हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू से हम बहुत सारे सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं वो सेंटेंसेस बोलना सीखेंगे। ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ बिगिनर लेवल से सीखेंगे हम। ठीक है। तो ये काफ़ी इजी तरीका है इंग्लिश सीखने का, इससे बढ़िया तरीका और नहीं हो सकता है। तो हाय गाइस, दिस इज़ जीत हियर इन यू वाचिंग यू स्पीक विद जीत। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट सेंटेंस के साथ में। जो सेंटेंस है वो है गुस्सा थूक दो। अगर हम बोलते हैं ना, कभी भी किसी के सामने भी अगर बोलना रहेगा तो कैसे बोलेंगे? गुस्सा थूक दो को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? स्पीड अवे द एंगर। स्पीड अवे द एंगर, है ना। स्पीड अवे द एंगर। स्पीड मतलब थूक होता है, स्पीड, और स्पीड आवे मतलब क्या होता है? थूकना होता है, थूक देना होता है। तो स्पीड आवे ये एक फ्रेजल वर्ब के रूप में काम करता है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो स्पीड आवे द एंगर, यहाँ पे एंगर मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है। यहाँ पे द लगा हुआ है, क्यों? यहाँ पे द नहीं, यहाँ पे दी बोलेंगे। दी क्यों बोलेंगे? द दी दो चीज़ें होती है प्रोनाउंसिएशन में। द कहाँ लगेगा? दी कहाँ लगेगा? दी वहाँ पे लगेगा जिसके बदले में जब द आया हुआ है ना, उसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो अगर वॉवेल अक्षर से वॉवेल से स्टार्ट होता है तो वो दी बोलेंगे। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो द बोलेंगे। जैसे कि दी एंगर, दी एलिफेंट, है ना। इस तरीके से बोलेंगे। द कहाँ बोलेंगे? जहाँ पे कॉन्सोनेंट होता है तो वहाँ पे हम द बोलेंगे। तो स्पीड आवे द एंगर, गुस्सा थूक दो। ठीक है, चल समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ये हुई ना बात। हम बोलते हैं ना काफ़ी टाइम पे, ये हुई ना बात। कैसे बोलेंगे? दैट्स द वे, दैट्स द वे। ये हुई ना बात, दैट्स द वे। ठीक है, इस तरीके से अब ध्यान रखिएगा, यही चीज़ हम बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब से यही चीज़ बोलना रहेगा आपको, यही बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये हुई ना बात का दैट्स द वे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। नो बडी लिसन्ड टू मी। नो बडी लिसन टू मी, है ना। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। किसी ने नहीं सुनी मतलब नो बडी, है ना। किसी ने नहीं सुनी, नो बडी लिसन टू मी। मेरी बात नहीं सुनी, मुझे नहीं सुना। नो बडी लिसन टू मी। मेरी बात सुनना या मुझे सुनना एक ही चीज़ है। वहाँ पे हम अगर नहीं लगाते हैं बात का कुछ चीज़ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नो बडी लिसन टू मी मतलब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसा गलती से हुआ है ना। ये ऐसा गलती से हुआ। इट हैपेंड बाय मिस्टेक, है ना। समझ में आ रहा है कि ये हुआ मतलब कोई चीज़ हो गया है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये बीता हुआ चीज़ है, बीता हुआ कल है। तो इट हैपेंड बाय मिस्टेक, तो सिंपल पास्ट टेंस में आ रहा है ये चीज़। ठीक है ना, जहाँ पे क्या होगा? भी टू यूज़ होता है। तो इट हैपेंड, हैपन का हैपेंड होता है। ठीक है, वर्ब टू, वर्ब का फॉर्म होता है, 5 फॉर्म होता है यानी। तो V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, तो ज़्यादातर यूज़ क्या होता है? V1 यूज़ होता है, V2 भी यूज़ होता है, V3 भी यूज़ होता है। V2 भी कहाँ यूज़ होता है? जानते ही होंगे, है ना। सिंपल पास्ट के साथ में होता है V2। V3 भी यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आपका V5 यानी V प्लस ING भी यूज़ होता है। तो काफ़ी ये सब चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ब का क्या होता है? 5 फॉर्म होता है। तो इट हैपेंड बाय मिस्टेक, ये गलती से हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। ये क्या है ना, ये बोलना चाहता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मुझे कुछ कहना है, इट्स वेरी अर्जेंट, इसे बहुत ज़रूरी, इसे कहना ही है, बोलना ही है। तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू से समथिंग, आई हैव टू से समथिंग। मुझे कुछ कहना है या मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। तो ये काफ़ी एक्साइटेड है, वो बोलना ही पड़ेगा और बोलेगा ही बोलेगा डेफिनेटली। और जहाँ पे भी हैव टू यूज़ होता है, यानी कहाँ पे हम हैव टू का कहाँ यूज़ करेंगे? कोई भी सेंटेंस अगर बोल रहे हो और काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ में बोला जा रहा है और 100% वो काम होगा ही होगा, है ना, बहुत अर्जेंट है, तो उसमें हम हैव और टू यूज़ करेंगे। हैव के साथ में टू यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो आई हैव टू से समथिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी, है ना। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। ठीक है, तो एबल टू स्टॉप मी, एबल हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि उसमें रोक नहीं पाएगा, उसका जो कैपेसिटी नहीं है, वो रोक नहीं पाएगा, है ना। तो यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। समझ में आ रहा है कि ये रोक नहीं पाओगे मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा? सेल या विल यूज़ होगा। तो यू के साथ में विल यूज़ होता है, आई के साथ में सेल यूज़ होता है। ये चीज़ तो क्लियर ही होगा। तो यू सेल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। नेक्स्ट पे चलते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ में ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पूछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो, और ये समझ में आ रहा है कि क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो,
तो रहे हो मतलब समझ में आ रहा है मतलब लास्ट में है हो है, इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट टेंस में हो है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और रहा रही जहाँ पे हो वो किस में क्या है, कंटिन्यूस टेंस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, इससे ध्यान रखने वाली बात है। तो तुम क्या सोच रहे हो, तो क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू थिंकिंग। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे WH फॉर्म होगा, और जहाँ पे भी WH फॉर्म यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट से आगे आता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यू के साथ में क्या यूज़ होता है, आर यूज़ होता है, इज़ यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। आई के साथ में एम यूज़ होता है, अगर यहाँ पे ही होता है तो उसके साथ में इज़ होता है, बट यू के साथ में आर होता है। दैट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू थिंकिंग। ये चीज़ में ध्यान रखने वाली बात है। तो कैसे लग रहे वीडियोस, जो सेंटेंसेस है वो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़कों से दूर रहो और बस पढ़ो। क्या बोल रही है कि लड़कों से दूर रहो और बस पढ़ो, है ना। तो कैसे बोलेंगे, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम बॉयज़ एंड जस्ट स्टडी। स्टे अवे, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम बॉयज़ एंड जस्ट स्टडी। मतलब क्या है कि स्टे अवे मतलब क्या होता है, स्टे मतलब रहना होता है, ठीक है ना, कहीं पे खड़ा रहना है या फिर कहीं पे कोई चीज़ स्टे रहना है, स्टे मतलब रुकना होता है। स्टे अवे मतलब दूर, अवे मतलब क्या हो गया, दूर। तो स्टे अवे, एक स्टे और अवे दोनों मिलकर के एक फ्रेजल वर्ब बनाता है, ठीक है। तो वो दोनों का अलग अलग मीनिंग नहीं निकालिएगा, इसका एक ही मीनिंग बनता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का मतलब ये होता है कि दो वर्ड मिल करके एक मीनिंग बनाता हो, ठीक है, उसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। उसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पे स्टे अवे मतलब दूर रहने की बात हो रही, स्टे अवे मतलब दूर रहो, ठीक है, फ्रॉम बॉयज़ लड़कों से, एंड जस्ट स्टडी और बस पढ़ो। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि, है ना, ये बोल रही है, तो कैसे बोला जाएगा उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई जस्ट वांटेड टू से दैट, आई जस्ट वांटेड टू से दैट, ठीक है। तो देखिए सेंटेंसेस को आप इसी तरीके से अगर पढ़ते रहेंगे करते रहेंगे ना, तो काफ़ी इजीली आप सीख जाएंगे, ठीक है, आप इजीली सेंटेंस को बना पाएंगे। और यहाँ पे जितने भी सेंटेंस मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट होगा, आपको कभी भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जैक्टली वही सेंटेंस आपके दिमाग में आ जाएगा जब भी आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि तू पागल है, पूछ रहा है, तू बोल रहा है कि तू पागल है, तो आर यू मैड, आर यू मैड, सो आर यू मैड होगा यहाँ पे, ठीक है, मैड मतलब पागल होता है। नेक्स्ट है कि तेरे को तारा बना दूंगा मैं, तेरे को तारा बना दूंगा मैं, मतलब ये एक धमकी दे रहा है इसको। तो कैसे बोलेगा, बोलेगा आई विल टर्न यू इनटू ए स्टार, आई विल टर्न यू इनटू ए स्टार। तो आई विल, मैंने एक चीज़ और बताया था कि सेल और विल, आई के साथ में क्या यूज़ होता है, सेल यूज़ होता है, यू के साथ में विल यूज़ होता है। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि सेल का और विल का हम दोनों को आई के साथ में यूज़ कर सकते हैं, ये एक रूल भी है। हम विल कब यूज़ करेंगे, जब कोई काम हम 100% करते हैं, फोर्सली करते हैं, मतलब वो करना ही करना है, और मैं उसे गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ, मतलब 100% बात हो रही है कि करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। मतलब पॉसिबिलिटी अगर 100% हो तो विल का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम सेल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आई के साथ में, तो वो कम पॉसिबिलिटी हो जाता है, पॉसिबिलिटी उसका कम हो जाता है 100% से। तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर पॉसिबिलिटी 100% हो तो वहाँ पे विल का यूज़ कर सकते हैं आई के साथ में, लेकिन अगर वहाँ पे यू है तो यू के साथ में सेल यूज़ नहीं कर सकते, विल ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आई विल टर्न यू इनटू ए स्टार, मैं तुम्हें तारा बना दूंगा। नेक्स्ट, जानते हैं कि आप हमें पसंद नहीं करते हैं, जानते हैं कि आप हमें पसंद नहीं करते हैं। वी नो यू डोंट लाइक अस, वी नो यू डोंट लाइक अस। वी नो मतलब हम जानते हैं, यू डोंट लाइक अस आप हमें पसंद नहीं करते हैं, यू डोंट लाइक अस। कौन से सेंटेंस में आ रहा है, कौन से टेंस में आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे लगेगा वो डू भी आ जाता है और नॉट भी आ जाता है, डू नॉट आ जाता है। जैसे आई डोंट, तो यहाँ पे यू डोंट लाइक अस, आई डोंट लाइक, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है, खैर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, खैर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, बोलते हैं ना, खैर चलते हैं अब, मिलता हूँ आप लोगों से। तो एनी वे, खैर का क्या बोलेंगे, एनी वे आई विल सी यू गाइज अराउंड, है ना, आई विल या आई सेल सी यू गाइज अराउंड, आई सेल सी यू गाइज अराउंड। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी डबल एल लिखा हुआ है, इसका मतलब सेल या विल होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आई सेल सी यू गाइज, आई विल सी यू गाइज अराउंड, है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं आसपास या फिर जल्दी मिलूँगा,
वो चीज़ साउंड आता है, तो ये बोलना काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट, कल रात के लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना, चाहूँगा, कल रात के लिए माफ़ी चाहूँगा। आई एम सो सॉरी अबाउट लास्ट नाइट। तो ऐसे बोला जाता है कि मैं माफ़ी चाहूँगा, कल रात के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आई एम सॉरी अबाउट लास्ट नाइट, आई एम सो सॉरी अबाउट लास्ट नाइट, है ना, मैं कल रात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट है, पूरी योजना मैं बनाऊँगा, पूरी योजना मैं बनाऊँगा। आई विल प्लान द वॉल थिंग माई सेल्फ, आई विल या आई सेल प्लान द वॉल थिंग माई सेल्फ, मैं पूरी योजना मैं बनाऊँगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लान मतलब योजना हो गया। नेक्स्ट है कि फाड़ के रख दूंगा, चल। देखिए सारे सेंटेंसेस जो है ना वो डेली लाइफ में हम बोलते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में हम बोलते हैं, उसी से चीज़ को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, तो काफ़ी इजी हो जाता है कि हम अगर बोलेंगे तो एग्जैक्टली वही चीज़ हम बोल पाएंगे। तो फाड़ के रख दूंगा, चल, ठीक है ना, बोल रहा है, कैसे बोलेगा, आई सेल रीप यू टू पीसेस, आई विल रीप यू टू पीसेस, सेल या विल दोनों यूज़ कर सकते हैं, या बोलेगा आई सेल रीप यू टू पीसेस। यहाँ पे सेल ही यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है कि यहाँ पे कम परसेंटेज बन रहा है, क्योंकि 100% इसे तो ये तो धमकी दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे अभी चीर देगा फाड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये धमकी दे रहा है, तो मतलब पॉसिबिलिटी कम है इसका, इसलिए यहाँ पे सेल का यूज़ होगा। तो आई सेल रीप यू टू पीसेस, है ना, रीप मतलब फाड़ना होता है, चीरना होता है, तो आई सेल रीप यू टू पीसेस मतलब टुकड़ों में तुम्हें चीर दूंगा। गेट लॉस्ट, चल निकल, है ना, चल निकल, गेट लॉस्ट। नेक्स्ट, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता। आई डोंट स्मोक, आई डोंट स्मोक, है ना, पीने की बात हो रही है, मैं पीता नहीं पीता, है ना, नेगेटिव सेंटेंस है ये, प्लस पीने की बात हो रही है तो पीता, है ना, तो ता है ती है मैंने बताया था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। तो उसके साथ में क्या यूज़ होगा, उसके साथ में नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पे डू नॉट यूज़ होगा, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। आई डोंट स्मोक, ठीक है, आई डोंट डांस, मैं डांस नहीं करता। आई डोंट स्मोक, मैं सिगरेट नहीं पीता। आई डोंट ड्रिंक, मैं नहीं पीता, है ना, शराब नहीं पीता वगैरह कुछ भी, तो इस तरीके से बोला जाएगा। नेक्स्ट, तेरी ये बकवास सुनने बुलाया इधर मुझे, तेरी ये बकवास सुनने बुलाया इधर मुझे। डिड यू कॉल मी हियर टू लिसन टू दिस नॉनसेंस, डिड यू कॉल मी हियर टू लिसन टू दिस नॉनसेंस, है ना, तुम बुलाया इधर मतलब ये तुरंत आया और बोल रहा है, तो सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से डीड सब्जेक्ट से पहले आएगा, ध्यान रखने वाली बात है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे है तो सब्जेक्ट से पहले डीड आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, उससे पहले डीड आएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता तो यहाँ पे डू यू आ जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, डिड यू कॉल मी हियर टू लिसन दिस नॉनसेंस। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि लिसन अगर यहाँ पे भी यूज़ होगा उसके साथ में टू यूज़ होगा डेफिनेटली, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि लिसन के साथ में टू होगा ही होगा, अगर नहीं है तो दैट सेंटेंस इज़ वेरी रॉन्ग, वो सेंटेंस गलत होगा ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, डिड यू वांट टू मीट दैम, डिड यू वांट टू मीट दैम पूछ रहा है। नेक्स्ट वही चीज़ है मैं अभी जो बताया पिछले सेंटेंस में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट से पहले डीड आएगा, ये सिंपल पास्ट टेंस में है ना। क्या आप उनसे मिलना चाहते थे, क्या आप उनसे मिलना चाहते थे, इसका मन था अभी मिलने का, वही चीज़ अभी जाहिर करी, तो ये चीज़ तुरंत पूछ रहा है कि क्या आप उससे मिलना चाहते थे, तो ये सिंपल पास्ट में आ जाता है। जाहिर सी बात है कोई काम अगर थोड़ी देर पहले हुआ हो, मतलब कुछ सेकंड पहले या बीत गया थोड़ी देर पहले, तो उसको हम क्या कहेंगे, डीड में आ जाता है। लेकिन कुछ समय पहले अगर हुआ हो, कुछ समय ज़्यादा हो गया, तो वो प्रेजेंट पास्ट टेंस में आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है, परफेक्ट टेंस में आ जाता है ना, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले हुआ है, तुरंत हुआ है, तो डिड यू वांट टू मीट देम, डिड का यूज़ करेंगे, है ना। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे सामने कोई है, पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे सामने कोई है, फिर से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो इज़ देयर समवन इन फ्रंट ऑफ यू, इज़ देयर समवन इन फ्रंट ऑफ यू, क्या तुम्हारे सामने कोई है, इज़ देयर समवन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, इस तरह बोले जाएंगे। तो डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं वही सेंटेंसेस थे सारे के सारे, बहुत ही यूज़फुल थे। तो कैसे लगे वीडियो, कैसे लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।